शहजादी का खोखला गुरूर तोड़ने की ठान चुका नवयुवक जब खोजबीन करने और अंदर घुसने का रास्ता देखने शहजादी के महल के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां बहुत कड़ा पहरा था। कदम कदम पर शहजादी के सिपाही उसके महल की पहरेदारी कर रहे थे। अच्छी तरह से ताक झांक कर वह सही मौके के इंतजार में वापस लौट गया। शहजादी अपने महल के चारों ओर इतना सख्त पहरा रखती थी कि रात को जब वह सोती तो उसके कमरे में भी उसके खास पहरेदार पलंग के चारों ओर खड़े होकर उसकी निगरानी करते। फिर एक दिन शहजादी के दिल में पता नहीं क्या आया कि वह अकेली सोने को तैयार हो गई। इसी मौके की तलाश में नवयुवक बहुत दिनों से था। आधी रात को वह महल के सभी पहरेदारों को चकमा देते हुए शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा शहजादी पूरे इत्मीनान से सो रही थी। पूरे कमरे में एक से बढ़कर एक शाही चीजें रखी हुई थीं। तभी उसकी नजर वहां रखे लाल पत्थर पर गई जिसकी चमक से पूरे कमरे में रोशनी फैली हुई थी। उसने चुपचाप वह हीरा उठाया और जिस रास्ते आया था उसी रास्ते महल से चला गया। शहजादी की नींद खुली और कमरे में अंधेरा देखा तो वह घबरा गई। घबराकर शहजादी बिस्तर से उठ खड़ी हुई और हाथों से टटोलते हुए घंटे से बंधी जंजीर तक पहुंची और जंजीर खींच दी। घंटे की जोर जोर की आवाज सुनकर शहजादी के नौकर चाकर और उसकी बांधियां तुरंत उसके पास पहुंची। उधर बादशाह और मल्लिका भी घंटे की आवाज सुनकर उठ गए। मल्लिका ने बादशाह से कहा, हाय, क्या हो गया मेरी बच्ची को? जल्दी से उसके पास चलो। बादशाह और मल्लिका जब शहजादी बानो के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा शहजादी के पास नौकर खड़े हुए कह रहे थे, मल्लिका, हमने किसी को यहाँ से बाहर निकलते नहीं देखा। बादशाह के पूछने पर शहजादी ने बताया कि अब्बा जान, कमरे में रखे हीरा लाल को कोई चुरा ले गया। बादशाह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि जल्दी जाओ और देखो, चोर अभी यहीं होगा। पर नवयुवक तो कब का वहां से जा चुका था। सुबह होते ही बादशाह ने पूरी सल्तनत में घोषणा करवा दी कि जो भी शहजादी के चोरी हुए हीरा लाल को वापस लेकर आएगा या आएगी उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। नवयुवक को जब बादशाह की घोषणा का पता चला तो वह मन ही मन खुश हुआ। वह अब अपने अगले कदम के लिए तैयार था। शहजादी के गुरूर को तोड़ने की नवयुवक की योजना अब उसके हिसाब से जा रही थी। अगला भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।